एनकेएस हॉस्पिटल प्रीतमपुरा पर निगम पार्षद ने लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा, प्रशासन की मिली भगत से यहां पर चल रहा अवैध हॉस्पिटल जिसकी परमिशन इनके पास है ही नहीं, तथा साथ ही यह डेंटल क्लिनिक था, लेकिन इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दिया गया तथा मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यह दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। पीतमपुरा का एनकेएस हॉस्पिटल इस वक्त विवादों के घेरे में है। आखिर क्या है यह विवाद? हमारे साथ निगम पार्षद अमित नागपाल जी जुड़ चुके हैं। ये गीला नाम डेंटल हॉस्पिटल के नाम से जगह थी और इसे सरकार ने डेंटल जो है हॉस्पिटल बेसिकली चलाने के लिए दिया था, जिसमें कोई आपकी सिर्फ ओपीडी होती है, कोई पेशेंट एडमिट नहीं किए जाते। ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो सरकार द्वारा दिए गए हैं। इस सरकार द्वारा दिए गए जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबकी अधिकारियों ने वायलेशन कर इस हॉस्पिटल को इसे एक जनरल हॉस्पिटल बनाने की परमिशन दी, जबकि यहाँ इतनी जगह ही नहीं है जहाँ पे ये जनरल हॉस्पिटल बनाया जा सके। दूसरी चीज, इसमें कमरे बना के पेशेंट को एडमिट करने का दिया गया। इसमें जो है आपका ओटी बनाया गया, जो कि ओटी इस हिसाब से किस रूल्स एंड रेगुलेशन से इसका नक्शा पास किया गया और हमारे एमसीडी के किस अधिकारी ने बिना जमीन का उपयोग देखे हुए, बिना उसका लैंड यूज चेंज हुए हुए किस प्रकार से उसे बनने की परमिशन दे दी। ये सब चीजें जांच के घेरे में है और दिल्ली सरकार के वो अधिकारी भी जांच के घेरे में है जिन्होंने इसके लाइसेंस दिए, जिन्होंने इसकी परमिशंस दी हैं। और आपने अपने जो है जांच की है, आपने वहां वीडियो भी बनाई है, मुझे जो पता लगा है आपसे कि बाहर जो आप देख सकते हैं कंटेनर अवैध रूप से खड़ा करके उसमें 2 दुकानें भी बना दी गई। तो किस प्रकार से ये किस अधिकारी की मिली भगत से इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और दुकान चल रही है, तो ये हमारे लाइसेंसिंग विभाग को देखना चाहिए, उसे वहां से अवैध रूप से बन रही दुकान को उठाना चाहिए। तो ये सब कुछ जांच के विषय है और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जब हमारा भी ध्यान गया और लोगों ने इस पे ध्यान दिलाया, तो हम लोगों ने इस पे कार्रवाई करने की मांग की है। कल सोशल मीडिया में इसके द्वारा मेरी एक वीडियो भी डाली गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए आप सब मीडिया कर्मियों ने इसके ऊपर कार्रवाई की। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने विभाग के और दिल्ली सरकार के सभी विभाग के जो भी अधिकारी इसमें हैं, उनसे निवेदन करता हूँ, या तो वो इस पे कार्रवाई करें, नहीं तो मुझे उन पे कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना पड़ेगा। उनके संज्ञान में ये मसला आ चुका है और मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि ऐसे दोषी अधिकारियों पे तुरंत प्रभाव से वो भी कार्रवाई बना रखी है जो कि बिल्कुल इलीगल है। पीछे भी आपने देखा होगा एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे भी गए थे। दिल्ली सरकार ने बार-बार इनको बोलती रहती है कि बेसमेंट में इस तरीके की कार्रवाई ना हो। तो किस तरीके का आप इस बार एक्शन करें। जितने सब बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, वैसे तो कहा जाता है कि बिल्डिंग बायलॉज है, फिर फायर का सर्टिफिकेट है, तो इस प्रकार का कौन कौन से सर्टिफिकेट किस किस विभाग के अधिकारी ने दिए और दिए, तो क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि ये डेंटल हॉस्पिटल की जगह है? उन्होंने जनरल हॉस्पिटल खोलने के लिए परमिशन कैसे दे दी? जनरल कमरे बनने कैसे दिए? अगर ये सब कुछ बना है और अगर अवैध है तो इस पे पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जितना पोर्शन अवैध बनाया गया उसे तोड़ा जाना चाहिए। मेरा ऐसा अधिकारियों से बड़ा नम्र रूप से निवेदन हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, तो हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो मैनेजमेंट के लोग थे, लेकिन कोई भी बोलने को राजी नहीं। है। काम पे मुझे लगता है कि कोई भी जिसे पता होता है, मेरे मन के अंदर जिसके जहाँ चोर होता है वो कोई नहीं बोलता है। जिसके मन में कोई चोर नहीं होता वही खुलेआम आपसे मीडिया के अंदर बातचीत करेगा। आप तो देश के तीसरे स्तंभ हैं। इस स्तंभ से वही बात करने को तैयार होता है जो बिल्कुल सच और निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है। क्षेत्र के निगम पार्षद भी हैं, कहीं न कहीं वायलेशन हो रहा है, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जब इस खबर को चलाएँगे, तो पूरी निष्पक्षता के साथ चलेंगे, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है, वह हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे और ना ही हमारे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर जो केमिस्ट की दुकानें हैं, उनके पास लाइसेंस क्यों नहीं है? अगर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो उसके अंदर में इस तरीके की ओटी जैसी सुविधाएँ वहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? यह एक सवालिया निशान है। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम।